हृदय में आया था, निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गाम। बहुत प्रकार के मुनि को समझा बुझा करके ढाढ़स दे करके तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चल दिए। हर गण मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हरत बीतेती। अतीत भीत नारद पही आए गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर के मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दीन वचन बोले। हर गण हम न प्रिय विप्र मुनि राया। बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो। वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया। धरें श्री विष्णु मनोज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर के राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होए मुकुट न पुनि संतारा। चले जुगल मुनि पद सिगनाई। भय निशाचर का नहीं पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में गिर सिर नमा करके चले और समय पा करके राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रबलीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान एक कल्प में इसी कारण मनुष्य अवतार लिया था।